नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और भारत के अंदर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यदि उसमें रीजनिंग सब्जेक्ट है और रीजनिंग में कैलेंडर आपके सिलेबस में आता है, तो कैलेंडर में एक टाइप बनता है प्रश्नों का जिसमें आपको कोई भी वार निकालने पड़ते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 15 अप्रैल 1972 को कौन सा वार था, तो आपको डायरेक्ट 15 अप्रैल 1972 का दिन निकाल देंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिए कि बताइए महात्मा गांधी जी की हत्या जिस दिन हुई थी उस दिन कौन सा वार था, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी की हत्या किस तारीख को हुई थी। जब आपको तारीख नहीं पता होगी तो आप वार नहीं निकाल पाएंगे। एक बात तो यह है। दूसरी बात, अगर आपसे यह पूछ ले कि बताइए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे, ये आपको पता है, लेकिन किस बार को भारत लौटे। जिस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे उस दिन कौन सा वार था, तो आपको सबसे पहले वो डेट याद होनी चाहिए जिस दिन महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। या फिर ऐसे पूछ ले कि बताइए भारत जिस दिन आजाद हुआ उस दिन कौन सा वार था, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बारे में पूछ रहा है। भारत का संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन कौन सा वार था, आप निकाल दोगे 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। लेकिन कुछ ऐसी डेट्स पूछ लेता है जो आपको याद नहीं रहती हैं। जैसे बताइए 1975 में आपातकाल जो लगाया गया था उस दिन कौन सा वार था, तो ये डेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। अब वार जब आप निकालते हो कैलेंडर टॉपिक में तो वहां पर कोड दिए हुए थे। कोड सबके अलग अलग हो सकते हैं। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो वहां पर कोड दूसरे प्रकार से हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है आपको दूसरे प्रकार से मिल जाए। लेकिन एक बात की गारंटी मैं लिख कर दे रहा हूं कि यदि आप एक बार ये वीडियो देख लोगे तो कभी भी वार निकालने के सवाल को आप गलत नहीं करोगे, हमेशा इस सवाल को सही करोगे। बस एक बार समझ लो आप। सबसे पहले कैलेंडर टॉपिक में एक बात समझ लो कि जो शेष दिन होते हैं, शेष दिन उसका पूरा खेल होता है। अब ये शेष दिन क्या होता है, जैसे कि देखो कैलेंडर टॉपिक में आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। शेष दिन का मतलब होता है कि 7 दिन का जो सप्ताह होता है उसके बाद जो भी दिन बचते हैं उनको हम शेष दिन कहते हैं। 7 दिन में एक सप्ताह होता है, सप्ताह के बाद जो भी शेष बचेगा उसे हम शेष दिन कहेंगे। ठीक, सबसे पहले ये महीने कोड लिखे हुए हैं। कोड आपको अलग अलग हो सकते हैं और कोड के बिना ये सवाल होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो कोड आप यूज करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर कोड दिए हुए हैं। सबसे पहले महीना कोड है। महीना कोड साधारण वर्ष के ऊपर है। 03 का मतलब है जनवरी फरवरी में, लीप वर्ष में आपका ये चेंज हो जाएगा। ये 12 नंबर है, आपको याद करने पड़ेंगे। 144, 025, 036, 140, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, प्रत्येक महीने का एक कोड है। 12 कोड है, 12 महीने होते हैं एक साल में। ये 03 जो लिखा हुआ है ये लीप वर्ष में होंगे। जनवरी का 0 होगा, फरवरी का 3 होगा, बाकी का ये सेम टू सेम चलते रहेंगे। अब बात करते हैं वार कोड। वार कोड का मतलब होता है कि यदि 1 शेष आ रहा है तो रविवार होगा, 2 शेष आ रहा है तो सोमवार होगा, 3 शेष आएगा तो मंगल होगा, 4 शेष आएगा तो बुधवार होगा, 5 शेष आएगा तो गुरुवार होगा, 6 शेष आएगा तो शुक्रवार होगा, यदि 0 शेष बच रहा है तो शनिवार होगा। पूरी चीजें मैं आपके लिए भी धीरे धीरे समझा रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो 5 से 10 मिनट बन जाए, लेकिन एक बात की गारंटी है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इस प्रश्न को आराम से 1 मिनट से पहले हल कर दोगे, क्योंकि सब कुछ खेल प्रैक्टिस का होता है। मैं अभी आप कोई भी क्वेश्चन दे दो 1 मिनट में हल करके बता दूंगा, उससे भी कम समय लगेगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये मत समझो कि वीडियो लंबी है तो आप इतने समय में ही प्रश्न हल करेंगे, ऐसा नहीं है। वीडियो इसलिए लंबी बनती है क्योंकि आपको समझाना पड़ता है। जब आप प्रश्न को हल करोगे और प्रैक्टिस करने के बाद हल करोगे तो आपको 1 मिनट से कम समय में इस प्रश्न को हल करोगे, क्योंकि आपको कोड जो है वो माइंड में आपके याद रहते हैं। शताब्दी कोड जब आप निकालेंगे तो 400 का भाग देंगे आप, क्योंकि शताब्दी 400 वर्ष के बाद जो शताब्दी होती है वो 400 वर्ष का ही उसमें इंटरफेयर होता है, क्योंकि 400 भाग देने पर जो शेष निकालते हैं तो ये आएगा। अगर वर्ष की बात करते हैं तो उसमें 4 का भाग देंगे, क्योंकि प्रत्येक 400 वर्ष के बाद एक लीप शताब्दी आता है, इसलिए हम 400 का भाग देते हैं। क्योंकि जैसे कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष 365 दिन प्लस 1 दिन, यानी कि 366 दिन लीप वर्ष में होते हैं। अभी जो फरवरी गई थी तो 29 की गई थी 2024 में, वो लीप वर्ष था, यानी कि प्रत्येक चौथे वर्ष लीप वर्ष होता है और प्रत्येक 400 वर्ष के बाद एक लीप शताब्दी वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष 100 वर्षों का समूह होता है और वर्ष यानी कि साधारण वर्ष।
100 शेष जब होंगे तो 4 कोड होगा, 200 शेष होने पर 2 कोड होगा, 300 शेष होने पर 0 कोड होगा, 0 शेष होने पर 6 कोड होगा। मैं शताब्दी कोड की बात कर रहा हूँ। शताब्दी कोड में आपको एक बार एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। जैसे मान चलिए अब चल रही है 2024, आप समझ लीजिए 2024 चल रही है, तो बताइए 2000 जो शताब्दी है उसका कोड क्या होगा। तो 2000 शताब्दी है, 24 तो ये आगे के वर्ष हो गए हैं, 2000 शताब्दी हुई और 24 हो गए वर्ष। तो बताइए 2000 शताब्दी वर्ष का कोड क्या होगा। तो मैं 2000 में डायरेक्टली आपको यानी कि 400 का भाग देंगे शताब्दी वर्ष में। 400 का जब आप भाग देंगे 2000 में, 2000 में भाग दे रहा हूं मैं कि 2024 में, क्योंकि 2000 ही शताब्दी है। जब 400 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार पूरा चला जाएगा, यानी कि 2000 मान के चलो 2000 में 5 बार पूरा चला जाएगा, 0 शेष बचेगा। तो 0 शेष होने पर 6 कोड होगा, ये बात याद रखें। अब दूसरी चीज मान के चलिए आप 1900 का निकाल रहे हो। 1900 जो शताब्दी वर्ष है, जैसे पूछ लिया आपको बताइए, जैसे मैंने प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पे दिया हुआ है 12 जनवरी 1915 को क्या वार था। तो 1900 शताब्दी वर्ष हो गया, तो 1900 का कोड क्या होगा। 1900 में जब आप 400 भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 400 का 1600, 400 गुणा 400 1600 हो गया, 300 शेष बचा, तो 300 शेष होने पर 0 कोड होगा, याद रखना। अब आपको वार कोड हो गए, रविवार का 1 हो गया, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 0। ये हो गया महीने कोड। ये 12 महीने हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। यदि लीप वर्ष है तो जनवरी का 0 होगा और फरवरी का 3 होगा। ये शताब्दी कोड हो गए हैं। ये लीप वर्ष यानी कि जैसे अब ये 2024 चल रहा है, तो ये जो आगे के वर्ष हैं 24, 2000 के बाद जो 24 वर्ष हैं, 24 वर्षों में कितने लीप वर्ष आ चुके होंगे, 24 वर्षों में कितने लीप वर्ष आ चुके होंगे। तो आप 4 का भाग देंगे 24 में, यानी लीप वर्ष निकालेंगे तो वर्ष बटे 4, तो जो भागफल आएगा वो आपका इसमें आंसर होगा। जैसे 24 है तो 24 बटे 4 कितना आया, 6, तो 6 लीप वर्ष आपके इन 24 वर्षों के दौरान पढ़ चुके होंगे। वीडियो दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब बार याद करने का सूत्र, तारीख प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7 बराबर शेष फल ही आपका महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपके लिए वो क्वेश्चन हल कर रहा हूं जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप कोई भी बार निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट में आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। 12 जनवरी 1915 को क्या वार था, फिर सुन लें, 12 जनवरी 1915 को क्या वार था। तो तारीख कौन सी है, तारीख है आपकी 12, तारीख है आपकी 12 जनवरी। पहले तो देखिए 1915 आपका जो शताब्दी है 1915 जो है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। 1915 होगा साधारण वर्ष, 1915 क्या होगा, साधारण वर्ष। तो महीना कौन सा है, 12 जनवरी, जनवरी कैसा है, साधारण वर्ष, तो जनवरी का कोड क्या होगा 1 प्लस शताब्दी कोड कौन सा 1915, तो 1900 है, तो 1900 का कोड क्या है 400 का भाग देंगे 1900 में तो 300 शेष आएगा, 300 शेष आएगा, पूरा भाग नहीं जाएगा 300 में, तो 300 शेष होने पर 0 कोड होगा, तो यहां पर लिख देंगे 0 प्लस वर्ष कितने हैं 15 प्लस लीप वर्ष कितने, 15 वर्ष में लीप वर्ष कितने आ जाएंगे बताइए, 15 वर्षों में लीप वर्ष, तो 15 बटे 4 कितने, 4 तिया 12, 3 बटे 7 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि सप्ताह बनने के बाद जो अतिरिक्त दिन निकल के आएंगे, जो शेष दिन निकलेंगे उसमें आप 7 का भाग देंगे, इसलिए शेष निकालने के लिए। तो 12 और 1 13 हुए, 13 और 3 16 हुए, 16 और 15 कितने हुए 31 हुए, तो 31 में आप 17 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे 31 में, 31 में जब 7 का भाग देंगे तो 7 चौका 28, शेष निकल जाएगा 3। जब 3 शेष निकल के आ जाएगा, यहां पर सबसे पहले शेष लिख दीजिए, 3 शेष निकल के आएगा तो क्या होगा आपका मंगलवार, 3 शेष निकल जाएगा तो मंगलवार। आप कोई भी बात निकाल सकते हैं, वीडियो समझ में नहीं आई तो दोबारा देख लें, यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं है, बस जो सोचते हैं कभी कभी वो लिखते नहीं है, दूसरी चीजें लिख जाते हैं क्योंकि दिमाग ज्यादा दौड़ाना पड़ता है। फिर से समझ लीजिए, 12 आपकी तारीख हो गई। जनवरी क्या है 1915 साधारण वर्ष है और जनवरी का मतलब है महीना कोड कितना है जनवरी का 1, और 0 क्या है, 0 यानी शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सी है 1900, तो 1900 का कोड क्या होगा 300 शेष होने पर 0। वर्ष कितने हैं 15 और लीप वर्ष कितने आएंगे 3, 12 में 13 और 15 28, 28 और 3
31, 28 जो दिन हुए उनमें 7 चौका 28, तो 4 सप्ताह निकल जाएंगे, 3 शेष बचेगा, 3 शेष का क्या होगा, मंगलवार। इसका जो राइट आंसर है वो है मंगल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।